अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, दिस इज़ कॉल्ड लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। अब ये हमने देख लिया। अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। लेट द लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन एल डी इक्वेशन, जो कि ये है, हैज़ सॉल्यूशन इन जी। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ डी डिवाइड सी, वेयर डी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। इफ़ द ऑर्डर पेयर एक्स नॉट वाई नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ एल डी इक्वेशन, देन द सॉल्यूशन सेट। हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन एल डी इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो इंटीजर्स में बिलोंग करता है, एंड इफ़ एंड ओनली इफ़ डी डिवाइड सी। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट एल डी इक्वेशन हैज़ सॉल्यूशन इन जी। ठीक है, हमें क्या चीज़ प्रूव करनी है, डी डिवाइड सी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, डी डिवाइड सी। फॉर दिस वी नो दैट डी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो इसका क्या मतलब है, डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी है, ए इज़ इक्वल टू ए वन डी वेयर ए वन बिलोंग्स टू जेड, एंड बी इज़ इक्वल टू बी वन डी वेयर बी वन बिलोंग्स टू जेड। अच्छा, तो अब डी डिवाइड कर रहा है ए को, तो डी डिवाइड करेगा ए एक्स को भी। ये हमने पढ़ा था एक थ्योरम में कि कोई भी साथ में अगर हम मल्टीपल लगा दें, हमने एक्स मल्टीपल में लगा दिया तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन वन। सिमिलरली वाई, डी अगर डिवाइड करेगा बी को तो डी डिवाइड करेगा बी वाई को भी। तो हमने एक और थ्योरम पढ़ा था कि डी डिवाइड कर रहा है ए एक्स को, डी डिवाइड कर रहा है बी एक्स बी वाई को, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी ये डिवाइड करेगा। मींस डी डिवाइड ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, जो कि किसके इक्वल था, सी के इक्वल। तो डी डिवाइड सी, डायरेक्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हम कन्वर्स लेकर चलते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट डी डिवाइड सी, डी क्या है, ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। नाउ वी हैव टू शो दैट एल डी इक्वेशन है सॉल्यूशन इन जी। ठीक है, अब सबसे पहले हम हमारे पास गिवन था कि डी डिवाइड सी, तो हम बाय डिविजिबिलिटी डेफिनेशन सी इज़ इक्वल टू सी वन डी वेयर सी वन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब डी क्या है, ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बाय लीनियर कॉम्बिने तो हम बाय थ्योरम, हम लीनियर कॉम्बिनेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम डी को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी लिख सकते हैं, वेयर एक्स नॉट वाई नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब डी अगर ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो हम लिख सकते हैं डी इज़ इक्वल टू ए नॉट ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट। तो हमने अब यहाँ पे सी वन को मल्टीप्लाई करा दिया है, ये चीज़ बन गई है सी वन डी, जो कि सी के इक्वल है। तो सी इज़ इक्वल टू, हमने सी वन एक्स को इकट्ठा कर लिया और सी वन वाई नॉट को इकट्ठा कर लिए। इसको हमने पूरा कह दिया एक्स, इसको कह दिया वाई। सो ये बन गया है फिर सी इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन इसका बना लिया है बाय यूजिंग डी डिवाइड सी। हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। सो एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एंड एक्स और वाई जो हमने सी वन एक्स नॉट और सी वन वाई नॉट को कहा था, ये जेड से बिलोंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्स नॉट भी हमने कहा था, एक्स नॉट वाई नॉट भी कहा था जी से बिलोंग कर रहे हैं, और सी भी हमने कहा था, वो सी वन जो था वो हमने कहा था जेड से बिलोंग कर रहा है। तो एक्स वाई जो हैं वो भी जेड से बिलोंग कर रहे हैं। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन of LD equation in Z. Now for solution set हमने दो पॉइंट्स ले लिए, x0 y0 and x1 y1 with the two solutions of LD equations। तो हमने इधर xy की जगह x0 y0 और x1 y1, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, दोनों c के इक्वल हैं, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया है, दिस इज़ इक्वल टू दिस। तो फिर x0 y0 इक्वल टू ज़ीरो करके हम इधर ले आए हैं, ए एक्स नॉट माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई नॉट माइनस बी वाई वन इक्वल्स ज़ीरो। ए कॉमन ले लिया, इधर से बी कॉमन ले लिया है, तो इधर बी वाले को रख के ए वाले को हम उधर ले गए हैं। तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन था ना, तो वहाँ जाके हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अगेन हमने कहा था डी इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर डी ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है
तो a बाई डी एंड b बाई डी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होगा 1। तो a बाई डी एंड b बाई डी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 होगा। तो a बाई डी एंड b बाई डी को हमने a1 b1 लिख दिया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है। तो अब जो पीछे हमारे पास इक्वेशन आई थी a b और x0 y0 और x1 y1 की जो इक्वेशन आई थी, उसमें हमने a b की जगह a1d एंड b1d पुट कर दिया। तो ये b1d और इधर a1d, d से कैंसिल, b1 y0 माइनस y1 इज इक्वल टू a1 इंटू y1 माइनस y0। अब ये हमने क्या कर लिया है, अगर हम इसको z से बिलोंग कर लें, देन बाय डिविजिबिलिटी डेफिनेशन a1 डिवाइड्स b1 y0 b1 इंटू y0 माइनस y1, ठीक है। बट हमने क्या कहा था, a1 और b1 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है, तो जो है a1 b1 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो a1 डिवाइड्स b1 y0 माइनस y1 में से b1 चला जाएगा, क्योंकि a1 b1 को डिवाइड नहीं करेगा, तो हमारे पास ये फाइनली बच जाएगा। अब इस पे हमने अगेन डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस इक्वल टू a1t, हमने t कोई भी इंटीजर ले लिया है z से, t बिलोंग्स z, t हमने z से ले लिया है। तो इधर से हम y1 की फॉर्म में ये इक्वेशन बना लेंगे, y1 इज इक्वल टू y0 माइनस a1t, ये हमारे पास बन गया। अब हम इसको इक्वेशन को पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3, इस 3 में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास x1 की इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x0 b d एंड t। सो सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड करना था, हमारा थ्योरम तो ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका था। तो सॉल्यूशन सेट के लिए हमारे पास जो है x1 y1 की जो है इन टर्म्स ऑफ x0 एंड t जो है हमारे पास आ गई हैं इक्वेशंस। तो सॉल्यूशन सेट में हमने x1 y1 की जगह ये x1 की जगह एंड दिस y1 की जगह, वेयर t बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमारे पास आ गया है। अब इसमें हम इस सॉल्यूशन सेट से अब हम लैटिक्स पॉइंट फाइंड करना सीखेंगे। तो सपोज़ हमारे पास कोई भी एल डी इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हमने चेक करना है 2 डिवाइड्स 6 जो कि कर रहा है, तो ठीक है। अब हमने देखना है 2 और 4 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, वो हमने फाइंड कर लिया 2 है, और हमने पॉइंट x0 y0 कोई भी हमने ले लिया, इंटीजर से 1 1 हमने ले लिया। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये s इज़ इक्वल टू ये बच जाएगा। इसमें हम जैसे जैसे t बिलोंग्स टू इंटीजर्स को, तो हम जैसे जैसे इंटीजर्स पुट करते जाएंगे हमारे पास लैटिक्स पॉइंट आते जाएंगे, और उनका फिर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, जो कि सिंपल है। तो यही था आज का थ्योरम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।